वैक्सीन की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। इसके बाद सियासत और गर्मा गई है। सवाल यही कि भारत माता के सीने पर खंजर चलाने का काम कौन कर रहा है। बीजेपी ने इसके लिए राहुल गांधी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इनको भारत माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो। वैसे इन्हें वंदे मातरम और भारत माता से परहेज है। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने गए थे उससे। दरअसल केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीन आपूर्ति नहीं होने से मतभेद भी उभरे हैं। बीजेपी भले राहुल पर हमला बोले, लेकिन कांग्रेस गांधी के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर ठीक कहा है उन्होंने। वैक्सीन नहीं लगने से लोगों की जान जा रही है, तो एक तरह से ये भारत माता के जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बच्चे हैं, इन पे खंजर चलाने जैसे ही है कि लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। अमेरिका में बच्चों को लगना शुरू हो चुकी है और थर्ड डोज, सपोर्टिंग डोज लग रहा है, लेकिन यहाँ पहला और दूसरा ही लग रहा है। तो ये जो गलत नीति है उसके बारे में मैं समझता हूँ जो कथन है राहुल गांधी जी का राष्ट्रीय नेता है कि बिल्कुल सटीक है। केंद्र सरकार लगातार ये दावा करती रही कि वैक्सीन सभी को लगेगी, लेकिन खरीद पर केंद्र और राज्य अलग अलग है। सवाल ये विचारणीय है कि सरकार की देश एक संविधान एक की बात यहाँ पर क्यों नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। अब बड़ा सवाल यही, वैक्सीन के नाम पर सियासत कितनी जायज। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वैक्सीन का खंजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बयानबाजी के जरिए कांग्रेस के लिए वैक्सीन तलाश रहे राहुल? यदि नहीं तो महामारी में सहयोग के बदले सियासत क्यों? क्या भारत माता का जिक्र कर राहुल भी कर रहे हैं राष्ट्रवाद की बात? वैक्सीन का खंजर सियासत में किसे देगा धार? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में सियासत लगातार कांग्रेस के बयानों के कारण गरमाई हुई है, चाहे राष्ट्रीय पटल की बात करें या प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें। कमलनाथ जी ने एक बयान दिया कि पहले भारत महान था, लेकिन अब कोरोना के बाद की परिस्थितियों के कारण भारत बदनाम हो रहा है। उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक हुई। अब राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है कि जो वैक्सीन नीति है वो भारत माता के सीने में खंजर की तरह है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि इन्हें भारत माता के सीने में और पीठ में खंजर घोंपने का ही काम आता है। पूरे मामले को बहुत आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और कांग्रेस जो ये सवाल उठा रही है, निश्चित रूप से इस सवाल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। तो क्या इस प्रकार के सवालात कांग्रेस को प्रासंगिक बना पाएंगे? और सवाल उठाकर कांग्रेस अगर इनके जवाब नहीं मिले तो क्या करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संजय यादव जी, हैं कांग्रेस के विधायक हैं। शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, राहुल जी को जो वैक्सीन नीति है वो भारत माँ के सीने पर खंजर की तरह नजर आ रही है, क्या इतनी घातक है? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी आज शुरू से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ये ऐसा काम कर रही जिसमें भारतीयता के उस पर भारत को बदनाम करने का काम कर रही। पहले तो वैक्सीन विदेश भेज देती है और आज हमारे यहाँ वैक्सीन की लाली पड़े हैं। वो पहली बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं
ये लोग भारतीय तक, अभी मैं नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था, जो लोग 15 अगस्त का 26 जनवरी का झंडा फहराने से डरते रहे, जिनका इस देश में आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वो भारत माता की बात करते हैं। आपने भारत में आजादी के लिए जनसंघ का या भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का क्या योगदान था? जो आप किसी भी क्षेत्र में, मोहल्ले में चले जाइए, इनको लोग बुलाते भी नहीं थे 26 जनवरी झंडा फहराने। और आज मैं बता दूं आपको स्पष्ट रूप से, आज जो वैक्सीन की स्थिति हुई है भारत देश में, जो दूसरी लहर आई थी, उसमें पूरी तरह से सरकार नाकाम रही, भारत की सरकार नाकाम रही कि हमारे यहाँ वैक्सीन लगती नहीं है और ये बाहर भेजते हैं। और आज कह रहे हैं वैक्सीन लगवाओ। वैक्सीन लगवाने में आदमी डर भी इसलिए रहा गांव का, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी, जब आदमी की लोकप्रियता होती है तो आदमी उसकी कोई भी बात मान जाता है, आम जनता। लेकिन जब उसका विफलता का समय आता है कि तो ऊंट में बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो आज मोदी जी की इतनी खराब स्थिति है कि आज मोदी जी ने पहले उसमें कहा रहा थाली लोटा घंटा बजा लिया रहा, पूरी जनता ने बजा भी लिया रहा। आज ये स्थिति है कि भारत देश का आदमी मोदी की बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहा। उनको ये लग रहा, एक तो वैक्सीन है नहीं, आप समय बढ़ाते जा रहे, जब समय बढ़ाते जा रहे क्यों? कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। पहले कहा कि आपको कोविशील्ड लगेगी इतने दिनों में, जब कोविशील्ड खत्म हो गई तो आप कहने लगे 84 दिन में लगेंगे। इसका कोई मापदंड थोड़ू ना है, वैज्ञानिक आधार थोड़ू ना है, क्योंकि इनके पास वैक्सीन नहीं है। ये हमारे भारत देश की वैक्सीन विदेश में बेच चुके हैं। ये देशद्रोही वाला काम किया है मोदी सरकार ने। ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग भारत के विरोधी लोग हैं। आज गांव में हम लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, एक तो लगवा नहीं रहे लोग, और दूसरी वैक्सीन ही नहीं है तो कहां से लगवा लेंगे? तो आज जो तीसरी लहर की आशंका भारत में क्यों बनी हुई है? क्योंकि वैक्सीन हो नहीं पाएगा, इन लोग वैक्सीन बेच चुके हैं। ये भारत के विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत को तहस नहस करना चाहती है। ये मोदी, अमित शाह, ये भारत को बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया में। आज हमारा भारत इन दो के कारण बदनाम हुआ है। इन दो लोगों ने पूरे नाश कर दिया हमारे देश का, अराजकता फैला दी, अव्यवस्था फैला दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, लाखों लोगों को मरवा दिया कोरोना में, लाखों लोगों की जान चली गई। इसका रिकॉर्ड नहीं बता पा रहे गुजरात में कितने लोग मरे हैं। आपकी बात और प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। शंकर लाल जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय जी की बातों से? देखिए, वस्तुस्थिति है कि वैक्सीन आने के बाद जहाँ देश वाले थोड़ी गौरवान्वित हुए, मेरे वैज्ञानिक, मेरे देश का एक दुनिया में भी एक डंका बजा, हिंदुस्तान ने स्वयं की अपनी वैक्सीन इजाद कर ली, तो वो बात कांग्रेस के मित्रों को और कांग्रेस के नेताओं को अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस के बारे में आपने बहुत अच्छा जो मुद्दों पे आपने पहला मुद्दा बताया कि क्या वैक्सीन के नाम पर कांग्रेस अपने लिए वैक्सीन ढूंढ रही है। सच यही है आदरणीय पुरोहित जी कि कांग्रेस पूरे देश में मृतप्राय हो चुकी, और उसके बावजूद वो किसी तरह राहुल गांधी जैसे और कुछ इसी टाइप के नेताओं के ट्वीट खेल करके और अपने आप को सोच रही थी कि ये कोरोना के कारण हम फिर से देश के जनता के आंखों के तारे बन जाएंगे। जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन अब तक 20 करोड़ 22 करोड़ के आसपास देश के अंदर लग चुकी है। वर्ल्ड रिव्यू जो है अमेरिका के बाद वैक्सीन का दूसरा नंबर अगर कहीं लगा है तो सबसे बड़ा नंबर हिंदुस्तान में लगा है। 130 करोड़ लोगों का देश है। मैं भी ये मानता हूं और न मानूं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वैक्सीन की कमी है, पर वैक्सीन लगने का काम प्रतिदिन जारी है। ये कहना कि वैक्सीन लगना बंद है, प्रतिदिन जारी है। आप सब लोग समाचारों में अपने चैनल में दिखाते हैं, युवा उत्साहित है लाइन में लग करके और वो वैक्सीन लगवा रहा है। और कांग्रेस का एक ही एजेंडा था, आपदा में अवसर, और कांग्रेस के खुद के जिले के लिए उसने वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के विरुद्ध 178 लेख देश के मीडिया के अखबारों में लिखे गए। तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, वो सुझाव है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर मत्थे है। पर वैक्सीन को लेकर के और ये कहना कि ये वैक्सीन भारत माता, कि राहुल गांधी को माता कहना कब से आने लगा?
कि राहुल गांधी भारत माता बोले, हमको तो इसी में खुशी है। पर उन्होंने जब कोई बनावटी बात बोलता है तो माता के सीने में खंजर चुभाने करने में उनको कोई पीड़ा नहीं हुई। आज वैक्सीन के बारे में 24 घंटे दिन रात प्रधानमंत्री जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुशील शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, कमलनाथ जी ने बयान दिया कि वैक्सीन के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनाम हो रहा है। आज WHO ने ये कहा है, WHO की एक बड़ी पदाधिकारी ने यह कहा है कि भारत ने चूंकि निर्यात बंद कर दिया वैक्सीन का, तो कई देशों के समक्ष जिंदगी का संकट खड़ा हो गया है। चूंकि भारत ने अब कहा है कि पहले वो अपने यहाँ लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे, तब उसके बाद बाहर भेजेंगे। तो जो पहले बाहर भेजी गई थी दवाइयाँ, वो निश्चित रूप से जीवन रक्षा के लिए ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज WHO की टिप्पणी से ये बात स्पष्ट भी हो गई कि बहुत महत्वपूर्ण कदम था उस वक्त, लेकिन वो ये अनुमान लगाने विफल रहे कि इतनी ज़रूरत देश में भी इसकी पड़ने वाली है। दूसरी लहर का अनुमान पूरी तरह से नहीं लगा पाए। अब जो वैक्सीन पर सियासत हो रही है, कमलनाथ जी ने कहा कि भारत बदनाम है, राहुल जी कह रहे हैं कि वैक्सीन की जो नीति है वो भारत माँ के सीने पर खंजर है। चूंकि भारत माँ और राष्ट्रवाद, मुझे लगता है कि उदाहरण अगर कुछ और रखें, थोड़ा ज़्यादा तार्किक रखें तो बेहतर है, क्योंकि इन सारे मामलों को भारतीय जनता पार्टी ट्विस्ट करके दूसरी तरह से प्रस्तुत करती है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है। क्या कहें? नवीन जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के खासकर राहुल गांधी की जो कोर टीम है, उनके अक्सर ट्वीट जो है करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो बूमरैंग बन जाते हैं, वो उन्हीं पर भारी पड़ते हैं। जहां तक वैक्सीन की बात करेंगे, देखिए भारत की आबादी 140 करोड़ है और आप मान के चलिए कि 280 करोड़ या 290 करोड़ वैक्सीन आपको चाहिए। हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जब आपके पास उत्पादन क्षमता ही नहीं है, पूरे विश्व की उत्पादन क्षमता एक साथ इतनी नहीं है, तो आप कैसे वैक्सीन एक साथ लगा सकते हैं? इतनी उपलब्धता। सरकार से जो गलती हुई, जो सरकार की किरकिरी हो रही है, उसकी दो बड़ी वजह है। सरकार ने जो वैक्सीन नीति बनाई कि राज्य अपने हिसाब से खरीदे, वो गलत है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट ने जवाब दिया है वो बहुत आश्चर्यजनक है। भाई, दाम एक ही चीज के राज्य खरीदे अलग, केंद्र खरीदे अलग, ठीक है, ये बात समझ में आती है। वजह कि केंद्र बल्क में खरीद रहा है, राज्य छोटे स्तर पे खरीद रहा है। तो एक जो व्यापारी व्यक्ति होगा, जो देश का हित सोचने वाला होगा, केंद्र सरकार सारे राज्यों के लिए खरीद लेना, फिर भले राज्यों से पैसे ले ले तो दाम और कम हो जाएंगे। फिर तो वो पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए ना। आर्थिक स्थिति में आप, आर्थिक विषम परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप राज्यों बोझ डाल रहे हैं, वो गलत तरीका है। सुप्रीम कोर्ट उसी पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। तो ये जो चीजें मोदी सरकार ने की है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो है जो पॉलिसी वो ठीक नहीं है। जहां तक विदेशों में वैक्सीन सप्लाई का मामला, देखिए कुल 6.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन भेजी गई है बाहर, वो डिप्लोमेसी के तहत और जो अनुबंध था उसके आधार पर दी गई है, पर ये उतना बड़ा वो नहीं है। सरकार ने जो मदद की उसका जो है परिणाम भी वो हुआ। लेकिन मेन बात यह है कि आप कांग्रेस को जो बात कहनी चाहिए, कांग्रेस का कहने का तरीका अलग है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है। देखिए, आपदा में अवसर सबके लिए है, तो कांग्रेस के लिए क्यों नहीं है? सरकार की असफलता को उठाकर अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने की तो विपक्ष कोशिश करेगा, वही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। पूछ लेता हूं संजय जी, क्या ये आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश है कि जो सरकार की कमियां खामियां हैं, चूंकि ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, और जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसके सामने, इसके जो चरम पर जब ये महामारी उन देशों में थी तो वहाँ उन्होंने घुटने टेके, हमने इटली की स्वास्थ्य व्यवस्था को घुटने टेकते देखा है, अमेरिका और ब्रिटेन की हालत देखी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन सरकार का फेलुअर तमाम सारे मोर्चों पर उजागर करके, क्या आप ये चाहते हैं कि आपको पॉलिटिकल माइलेज मिले? देखिए, हम राजनीति की दृष्टि से बात नहीं कर रहे हैं, हमने पूरा कोरोना संकट, अगर मध्य प्रदेश में या देश में कोरोना जो फैला है उसमें कहीं ना कहीं से दोषी भारत की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार भी है। उसका कारण है, राहुल गांधी जी ने पहले लिखा था कि ये वो पहली लहर में सरकार गिराने में व्यस्त थे,
दूसरी लहर आई तो चुनाव कराने में व्यस्त थे, इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। अगर दूसरी लहर के पहले आज कितने नकली रैनसीवर से आज लोगों की जान चली गई, आप देख रहे होंगे। नकली पीपी किट नकली बन रही, किस तरह से ब्लैक फंगस आ गया है। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल ऑक्सीजन सिलेंडर है वो आपने इंसानों को लगा दिए, जिसमें आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिल रहे। तो ये तो भारत सरकार फेल हुई ना इंतजाम करने में। पहली बात तो आपको मालूम नहीं था दूसरी लहर, और अब तीसरी लहर की तैयारी कर रहे। दूसरी लहर में आप इतने विफल हो गए, आपने मौतों का आंकड़ा छुपाया, आपने कितना बड़ा धोखा किया है जनता के साथ कि आप उसका प्रोटोकॉल नियम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार करवा रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कोरोना से नहीं खत्म हुआ। तो ये तो गुमराह भ्रमित करने की जानकारी जनता देख रही है। किस तरह से लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाने के लाले पड़े, खाने पैसे नहीं है, अस्पताल वालों ने लूट लिया। आप आयुष्मान भारत का इलाज कब लाए? जब 80% कोरोना निकल चुका और अस्पताल वाले उनको कोई भर्ती नहीं कर रहा था। सरकारी अस्पताल में जो जा रहा था वो मौत के मुंह में समा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं दोषी, आप अगर महंगाई बढ़ती है उसका दोषी वही रहता है जो सरकार रहती है। आज कोरोना में इतनी मृत्यु हुई है, इतने लोग कोरोना की गिरफ्त में आए हैं, उसका दोषी भारत की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार है। जहां जहां सबसे ज्यादा गुजरात में था, कितनी मौतें हुई गुजरात में, लेकिन दिखाया नहीं जाता था। किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बेचे गए इसी जबलपुर में और पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बदनाम नहीं हुआ आज कि नकली इंजेक्शन बेचे गए, नकली इंजेक्शन चलाए गए। ये कौन करवा रहा था? किसकी सरकार थी? किसके संरक्षण में हुआ? मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ, जब भारत देश में महंगाई मरी थी तो स्मृति ईरानी खेतों में दिख रही थी, गैस सिलेंडर ढो रही थी, आज क्यों नहीं ढो रही? वो हेमा मालिनी गेहूं काट रही थी, गेहूं के खेत पे नाच रही थी, आज कहाँ है वो हेमा मालिनी? तिवारी जी आप ही बता दो। उपवास नहीं करना चाहिए, महिला के प्रति नाच रही थी। आप बहुत बड़े नेता है भाई साहब, दिल्ली से लेकर के भोपाल तक सब पगला गए हो क्या? सिलेंडर लेके नाच नहीं रही थी स्मृति ईरानी जब गैस के भाव बढ़े थे? हेमा मालिनी नहीं ऐसे डांस कर रही थी, नृत्य चल रहे थे। सोनिया जी के लिए होंगी, लेकिन वो इनके चलिए संजय यादव जी का कहना ये है कि वो इनके विरोध में प्रदर्शन कर रही थी उस समय वक्त तमाम तरह के प्रयोजन आयोजन करके। आजकल कहाँ है? पूरी उन्होंने बात कही है। शंकर लाल जी आपसे ही प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। नहीं, मैं उनकी बात, उन्होंने जो कही उस बात पे मुझे कोई कुछ कहना नहीं है, पर जिस ढंग से उन्होंने स्मृति जी के बारे में या हेमा मालिनी जी के बारे में कहा, ये दोनों सांसद हैं और इस तरह अपन प्रियंका के बारे में, सोनिया के बारे में नहीं कह सकते। ये अपने यहाँ की संस्कृति नहीं है। और आज की बहस भी इसी बात को लेकर के है कि भारत माता के सीने में खंजर। सवाल ये है कि वैक्सीन की कमी है, ये हम भी जानते हैं, एक एक नागरिक देश का जान रहा है कि वैक्सीन की कमी है। और उसका कारण ये है, अभी सुशील जी ने बताया कि 130-140 करोड़ का देश है और इस देश में एक बार ही कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उसको एक साथ ही सबको वैक्सीन नहीं दे पाएगा। फिर भी उसके बावजूद आज दुनिया में दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद वैक्सीन लगाने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन लग चुकी है। अभी ऑक्सीजन की बात, ये बात सब चल रही थी। इन सारी समस्याओं से आदरणीय पुरोहित जी आपने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, तकलीफें हुई, लोगों की जानें गई, महामारी थी, कोई उत्सव नहीं आया था। ये महामारी में ये राजस्थान में मौत नहीं हुई, राजस्थान में ना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, महाराष्ट्र नहीं थी, पर नहीं कहना चाहता क्योंकि ये राजनीतिक उत्तर देने का विषय और आरोप नहीं है। ये एजेंडा कांग्रेस का है कि वो आपदा में अवसर तलाश रही है। अब आप स्मशान घाट की बात कर रहे हो, अगर आपके पास कहीं ऐसे प्रमाण है, किसी जिले में है, आपके किसी नेता के पास है कि कोरोना प्रोटोकॉल में उसकी मृत्यु हुई और कोरोना से उसका दाह संस्कार हुआ और उसके बाद उसका नाम नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नहीं बना, उसकी पर्टिकुलर बात करिए। पर सिर्फ सरकार की नीतियों के विरोध करना, वैक्सीन के मामले में भ्रम फैलाना और वैक्सीन के आंदोलन को कमजोर करना,
ये विदेशियों जैसी चाल है। आपने कह दिया विदेशों में भेज दी, किस देश में भेजी अगर पूछ ले यादव जी से तो बता नहीं पाएंगे। मैं बता देता हूँ, नेपाल में भेजी, बांग्लादेश में भेजी और श्रीलंका में भेजी। इन देशों से हमारे संबंध है। और यादव जी आपने देखा होगा पाकिस्तान, हाँ जी धन्यवाद, पाकिस्तान में भी भेजी। और इस स्थिति में ये मेरे पड़ोसी देश है, हमारे देश में वैक्सीन लग भी जाएगी और इन देशों से रोज का आना जाना है। दूसरा, हमारे इनके जो राजनयिक संबंध है जिस ढंग के, ये आपत्ति में और इस तरह की महामारियों में हम एक दूसरे के काम आएंगे। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि हमने अगर इन 4-6 पड़ोसी देशों को मात्र 6 करोड़ वैक्सीन दी, उस स्थिति में अभी दुनिया के देशों ऑक्सीजन आई, दुनिया के देशों से हिंदुस्तान से तो दवाइयां आई, कंसंट्रेटर आए, ऑक्सीजन प्लांट आए। तो ये हम विदेशी मामलों में भी राजनीति और जनता को बरगलाना, वैक्सीन में जनता को बरगलाना, लगाने में जनता को बरगलाना। एक रोटी का टुकड़ा अगर किसी कांग्रेसी ने या राहुल गांधी ने कभी वैक्सीन को प्रमोट करने की गलती की क्या? कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ये कहा क्या कि वैक्सीन? सुशील शर्मा जी, वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस आक्रामक हो रही है, और जैसा आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ही क्या कोई भी हो सकता था थोड़ा बहुत और अच्छे से क्रियान्वयन हो जाए। एक सवाल जरूर जायज है कि जब केंद्र बल्क में खरीद रहा है और केंद्र को सस्ती पड़ रही है, तो राज्यों से कोऑर्डिनेशन बना के और पूरा एक साथ ऑर्डर करे। जिस राज्य का जो हिस्सा है, राज्य वैसे ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पैसा लेकर और केंद्र उनको वैक्सीन मुहैया कराए। उन राज्यों के हवाले छोड़ देना। अब एक राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां जिनके अरबों खरबों में टर्नओवर हैं, जो राज्य की जो पूरी बजट है उसके बराबर उनके एक साल की बैलेंस शीट है, तो वो राज्य को कितना तवज्जो देंगी, ये बात बिल्कुल जायज है। तो वैक्सीन को लेकर जो जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, बजाय उस पर तथ्यात्मक कांग्रेस बात करे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ग्लोबल टिगलर वाली बात तो अलग है ही, लेकिन भारत में ही जो 2 बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, उनके साथ भी रेटों का जो अलग अलग अंतर है वो बहुत समझ से परे। खासकर भाजपा को लेकर जो बार बार ये कहते रही है कि एक देश एक विधान एक प्रधान, तो 2 दाम क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये समझ से परे है। आप ज्यादा खरीद रहे हैं इसलिए आपको सस्ती मिले, आपके ही देश के दूसरे राज्य खरीदे तो महंगी मिले, इसका कोई सरकार के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। ये जो दिक्कत है, इससे जो है सब शुरुआत वहीं से हुई है। वैक्सीन कब, देखिए वैक्सीन जब निर्यात की गई उसका भी मसला अलग था, लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। संजय यादव जी बोल रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर भ्रम है, मोदी जी ने फैलाया, और तो राहुल गांधी जी कौन सा उस भ्रम को दूर कर पाए हैं? देखिए, भ्रमित व्यक्ति को दूर करने का काम तो दोनों राजनीतिक दलों का है, क्योंकि जनता को संक्रमित होने देना या जनता को मौत के मुंह में धकेलना, ये दोनों ही अपराध हैं और इसके दोनों ही जिम्मेदार राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल होंगे। बेहतर ये है कि आप सबको प्रेरित करें और उनके भ्रम को दूर करें। और जहां तक ये आपकी राजनीतिक जो रस्साकशी है, ठीक है, आप बिल्कुल मैं इस बात को कतई बुरा नहीं मानता कि आपदा के समय ही सरकार के कामकाज की समीक्षा होती है, खुशहाली के समय सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं होती। आपदा में अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया है, विपक्ष को अधिकार है सवाल भी उठाने का। और दूसरी बात यह है कि क्या केंद्र हो क्या राज्य सरकार हो, कभी विपक्ष से सहयोग सहानुभूति मांगी गई क्या? नहीं मांगी गई। विपक्ष से अपेक्षा की जाती कि वो एक तरफा जो है सहानुभूति का राग अलाप है, वो भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं यह चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वैक्सीन नीति को जो लेकर जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए हैं, वो सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठा है वो है कि जब वैक्सीन की उपलब्धता को केंद्र सरकार सुनिश्चित कर सकती है तो क्यों उसे राज्यों के भरोसे छोड़ा जा रहा है? क्योंकि जब केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर कंपनियों से बात करेगी, खरीदी करेगी, तो उसके जो दाम हैं वो थोड़े कम होंगे, तो निश्चित रूप से राहत होने वाली बात है। और राज्य जब अपने अपने स्तर पर ये प्रक्रिया करेंगे तो किन राज्यों को जो कंपनियां हैं वो तवज्जो देंगी, खासकर विदेशी कंपनियां।
तो इस मामले में केंद्र को जरूर सोचना चाहिए। रही बात वैक्सीनेशन की, फेल्यूअर को लेकर के वैक्सीन नहीं लग रही है, लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा संगीन प्रश्न जो देश की अस्मिता और देश के संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अगर उनको जोड़कर कांग्रेस उठाएगी तो उसका खामियाजा कांग्रेस को सेल्फ गोल की तरह ही भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर है तथ्यात्मक बात करें, आंकड़ों के साथ बात करें, सुझावों के साथ बात करें, तो कांग्रेस की उपस्थिति और ज्यादा प्रभावी दिखेगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।